कहते हैं एक अपराधी जो होता है वह अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए वह तरह तरह के कामयाबी का जो होता है तरीका भी ढूंढने लग जाता है। लेकिन अपने कामयाबी का रास्ता तो निकाल लेता है, लेकिन जब निकालता है तो उसी के पीछे कई लोगों का ज़िंदगियाँ भी बर्बाद करके चला भी जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होगा, जिस वजह से एक प्रेमी जोड़े इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले भी जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का रूह कांप भी जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है, राजधानी पड़ता है लखनऊ, और उसी का एक थाना लगता है शहादतगंज थाना, और ठीक उसी का एक इलाका लगता है नौबस्ता मकसूरन नगर। मैं बात कर रहा हूँ, वहीं के रहने वाले होते हैं अब्दुल करीम। उन्हीं का अपना एक बेटा होता है अब्दुल मलिक, और उसकी एक पत्नी होती है नसीमा। पूरे परिवार के साथ जो होता है अब्दुल करीम अपने वहीं पर रहा भी करते थे, और साथ में एक पास जाकर वहाँ गुजारा भी करते हैं। कंपनी में मौके पर उनकी नौकरी भी लगी होती है। लेकिन उनका जो बेटा होता है अब्दुल मलिक मौके पर एक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम भी किया करता था, और जिस वजह से उसके परिवार में काफ़ी मुनाफे भी हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 4 अप्रैल 2020 का दिन होता है। वही लगभग शाम का आसपास का टाइम हो जाता है। तो अब्दुल मलिक जो होता है अपने घर से जैसे निकलने लगता है तो उसके मोबाइल में एक घंटी बजती है। उस घंटी को उठाता है, देखता है तो अब्दुल मलिक का जो चेहरा होता है वह पूरी तरह से खुशियों से खिल जाता है, क्योंकि वह किसी और का कॉल नहीं होता है, खुद अब्दुल मलिक की प्रेमिका होती है सूफिया, और उसके पिता का नाम होता है उस्मान, जो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर होता है। थे उसी समय अब्दुल मलिक के मोबाइल पर वह कॉल आता है, और रिसीव करते हुए वह जो थी सूफिया बोलने लग जाती है कि आज हमारे अब्बू और हमारे भाई ने हमारी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर दी है। इसके बाद जो होता है जब वह हमसे थक हार गए तो हमारे दोनों का शादी करने का फ़ैसला भी ले चुके हैं, लेकिन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब जैसे ही मलिक इस बात को सुनता है, तुरंत ही अपने ही पास में रहने वाला उसका एक दोस्त होता है अब्दुल वसी। तुरंत ही जो होता है आपने जो होता है अब्दुल मलिक अब उसी समय अब्दुल वसी को फ़ोन करके अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद अब अब्दुल मलिक और साथ में वसी दोनों उसी मोटरसाइकिल बैठकर निकल पड़ते हैं, और जैसे उस्मान के घर पहुंचते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, देखते हैं घर पूरा सन्नाटा सा एकदम पसरा हुआ है। लेकिन जैसे अब जो होता है मलिक अपने पीछे देखता है तो आप देख पाता है कि उसके पीछे जो होते हैं काफ़ी जो होते हैं सारे लोग खड़े हुए। सारे लोग उसको ऐसे लग रहे होते हैं जैसे लग रहा है उसको देखते ही खा जाएंगे। तभी मलिक जो होता है उसी समय काफ़ी घबरा जाता है। घबराने के बाद जैसे एक आवाज़ निकालता है तो उसी समय अब अब्दुल मलिक की जो प्रेमिका होती है सूफिया उसी समय अपने ही दरवाजे से बाहर निकल पड़ती है। निकलने के बाद जैसे वह तुरंत ही चीखने लगती है तो उसी समय वहीं पर उस्मान का बड़ा बेटा होता है दानिश, और साथ में ही उस्मान के बड़े भाई का लड़का होता है तानू और सानू पर वहीं सब खड़े होते हैं, और एकाएक जाकर अब अब्दुल मलिक के ऊपर टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने के बाद वहीं पर जैसे सूफिया देखती है तुरंत ही अब्दुल मलिक को बचाने के लिए उसी के ऊपर टूट पड़ती है। अब उसका भाई जो था दनिश उसी समय सूफिया को अलग कर देता। अलग करने के बाद वहीं पर अब्दुल वसी और साथ में अब्दुल मलिक का दोनों का काफ़ी ज़ोरों से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी अब्दुल वसी जो होता है अपने आप को बचाव के जो होता है उसी समय वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद अपनी नज़दीकी पुलिस थाने शहादतगंज में पहुँचता है। शहादतगंज में उस समय माहौल काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि उस समय पूरे भारत में लॉकडाउन का माहौल होता है, जिसकी वजह से वहीं पर वहाँ के एसपी होते हैं, साथ में थाना प्रभारी होते हैं, कई कांस्टेबल होते हैं, सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। अब्दुल वसी तुरंत ही हाफते डापते पहुँचता तो थाना प्रभारी खड़े हो जाते हैं, पूछने लग जाते क्या बात है। अब्दुल वसी का वहाँ पर ढंग से आवाज़ नहीं निकलता। थाना प्रभारी काफ़ी सत्वाना देते हैं तो अब्दुल वसी तुरंत ही बता देता है कि साहब हमारे ही दोस्त को काफ़ी बुरी तरह से उसके प्रेमिका के घर वाले पिटाई कर रहे हैं। और जैसे इस बात को वहाँ के थाना प्रभारी और टीम सुनते हैं, तुरंत ही टीम लेकर उसी समय अब घटनास्थल पर पहुँचते हैं। अब्दुल वसी जो होता है रास्ते में उसी समय अपना मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद
अब्दुल मलिक के जो पिता होते हैं उसी समय अब्दुल करीम को फ़ोन करके उनके बेटे के बारे में सूचना दे देता है। अब जैसे ही अब्दुल करीम सूचना पाते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन सिसक जाती है, क्योंकि वह उनके दोस्त के ही घर का बेटी होती है सूफिया। और जैसे ही करीम सूचना पाते हैं, सूचना पाने के बाद अपने परिवार वालों को लेकर उसी समय वह घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते वहाँ काफ़ी सारे पुलिस वालों का भीड़ लगा हुआ है। करीम देख कर दंग रह जाते, क्योंकि उनका बेटा जो होता है अब्दुल मलिक वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में पूरी तरह से मौत की निद्रा में सो चुका होता है और उसी की बगल उसकी ही प्रेमिका सूफिया पड़ी होती है। काफ़ी लोग देख के दंग रह जाते। थाना प्रभारी वहीं पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देते और करने भी लगते। देखते वहां पास में ही काफ़ी सारे डंडे जो ब्लड से पूरी तरह से रंगे हुए पड़े हुए होते हैं और पास में लगभग 2 ईंटें पड़े होते हैं जो पूरी तरह से खून से सने होते हैं। और जैसे पुलिस का निगाह दीवार पर पड़ती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर सूफिया के जो अपने पिता होते हैं उस्मान वहीं पर खड़े होते हैं और उनके हाथों में एक डंडा होता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि आखिर यह सब कारनामा जो है इनके अलावा कोई कर नहीं सकता। पुलिस तुरंत ही उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कौन किया। उस्मान कहने लग जाते कि हमने अपनी बेटी सूफिया और साथ में अब्दुल मलिक का ही दोनों को ही अपने रास्ते से हटा दिए, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। और पुलिस जो होती है अब उस्मान को तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले जाती है। पुलिस जो होती है अब्दुल मलिक और साथ में सूफिया का बॉडी का पूरी तरह से पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में उठाकर इन दोनों के बॉडी को उसी समय अपने सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब अब्दुल करीम जो होते हैं उन्हीं की तहरीर पर पुलिस जो होती है अब उनके पूरे परिवार वालों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस इस केस में अब छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है एक बात सोचने पर काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हो उठती है कि आखिर यह जो होता है उस्मान की अकेली बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी के पास 3 डंडे पड़े हुए थे, 2 ईंट पड़े हुए थे, क्योंकि लग रहा पूरे परिवार के पूरी तरह से इसमें हाथ है। क्योंकि आज जो कि पुलिस जो होती है अब्दुल रहीम की ही तहरीर पर पहले पूरे परिवार वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर चुकी होती है। अब इसीलिए पुलिस जो होती है उस समय जाती है। जाने के बाद उस्मान से उसी समय पूछने लग जाती है कि आपकी बस की बात तो अकेले थी नहीं, लेकिन उस्मान का जो दिमाग होता है वो पूरी तरह से डोल जाता है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि उस्मान जो होता है पुलिस के सामने पूरी सच्चाई कबूल रहा है। लेकिन पुलिस जैसे ही अपना पूरा पुलिसिया रंग दिखाती है तो उसी समय पुलिस के सामने उस्मान टूट जाता है। वह अपने पूरे परिवार सुलेमान के अपने दोनों बेटे सानू और तानू और साथ में अपना बेटा जो होता है दनीश का नाम ले लेता है, जिस वजह से पुलिस अब सुलेमान और सानू और तानू और साथ में दनीश की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस काफ़ी कड़ी मेहनत करती है और उनका मेहनत जल्द से जल्द रंग लाती है। 24 घंटे के अंदर ही जो होता है पुलिस अब सुलेमान और साथ में दनीश और साथ में तानू को अपने कस्टडी में लेती है, लेकिन सानू जो होता है उस समय फरार होता है। अब इन चारों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जब इन चारों से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने आगे बिना किसी दबाव के यह चारों टूट जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर पड़ता है उसी शहर के पास सफ्तारगंज थाना पड़ता है और उसी का एक नौबस्ता मसूर नगर इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं उस्मान की ही बेटी होती है सूफिया और उस्मान का अपना एक बड़ा भाई होता है, वह होता है सुलेमान के 2 बेटे भी होते हैं सानू और तानू, और उस्मान का एक अपना बेटा होता है दनीश। असल में आज होते हैं उस समय उस्मान और साथ में मौके पर अब्दुल मलिक के जो पिता होते हैं अब्दुल करीम, सुलेमान और अब्दुल करीम की दोस्ती इतना घनिष्ठ था कि दोनों एक दूसरे के घर काफ़ी आना जाना होता था। कभी कभी जो था इनका एक ही घर में खाना भी बन जाता था, जिस वजह से सुलेमान और अब्दुल जो होते हैं करीम के घर वाले पूरे परिवार वाले उस खाने में जाकर अपनी पार्टियाँ स्पेंड किया करते थे। आने जाने की वजह से अब जो होता है उस समय उस्मान की जो बेटी होती है सूफिया जो होती है अब्दुल मलिक के ही सामने जवानी की दहलीज पर पहुंचना शुरू कर देती है, क्योंकि जो होती है सूफिया देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। देखा जाए तो अब्दुल मलिक और सूफिया रिश्ते में एक भाई बहन के दर्जे से देखे भी जाते हैं। इन दोनों को कोई रोकने वाला होता नहीं। अब्दुल मलिक जो होता है असल में आज शादीशुदा भी होता है। इसके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं। इसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है, लेकिन शादीशुदा के बावजूद भी वह अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता, जिस वजह से आने जाने इतना बढ़ जाता है कि सूफिया का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। लेकिन सूफिया को भी जो होता है
मलिक की इस तरह दीवानगी छा जाती है कि उसके ना परिवार वाले ना बच्चे दिखाई देते, बस उसको भी इस तरह दीवानगी चढ़ जाती है कि वह जो होता है पूरी तरह से प्रेम प्रसंग में रच और बस जाती है। इधर जो होता है अब अब्दुल मलिक और साथ में यह जो होती है सूफिया, दोनों का प्रेम प्रसंग का जो होता है पूरी तरह से सिलसिला चलने लगता है। दोनों मिलने के लिए कभी पार्क में जाते, कभी होटलों में जाते, कभी गांव के बाहर जाकर किसी बगीचे में मिल लिया करते थे। अब यही सिलसिला जो होता है इनका आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लगभग सिलसिला चलते चलते 9 महीने का वक्त बीत जाता है। ना इनके प्यार के बारे में किसी घर परिवार वालों को पता चलता है, ना इनके रिश्तेदारों को पता चलता है। तभी जो होता है घटना से मात्र 2 महीने पहले जो होता है सूफिया अपने ही प्रेमी अब्दुल मलिक के साथ लखनऊ के ही गौतम बुद्ध नगर पार्क पड़ता है। उसी पार्क में एक ओट के आड़ के पीछे जो होता है दोनों आपस में बैठकर मुलाकात कर रहे होते हैं। तभी जो होता है अभी दनीश का एक अपना काफ़ी करीबी दोस्त होता है जो उस समय गौतम बुद्ध नगर में ही मौके पर पार्क में टहल रहा होता है। तभी वह साथ में अब्दुल मलिक और साथ में सूफिया को एक साथ देख लेता है। देखने के बाद सूचना जो होता है दनीश को देता है और दनीश जैसे ही अपनी बहन के बारे में इस प्रकार की बातें सुनता है, सुनने के बाद काफ़ी भन्ना जाता है। भन्नाने के बाद वह जाकर इस चीज़ की सूचना जो होता है सूफिया के जो अब्बू होते हैं उनको सूचना देते हैं और जैसे उस्मान पाते हैं खबर, सुन के बाद काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में सूफिया जैसे अपने घर पहुँचती है तो उसका उसी समय उस्मान क्लास लेना शुरू कर देते हैं। लेने के बाद सूफिया जो होती है पहले इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे दनीश का दोस्त उसी घर में शामिल होता है तो सूफिया देखकर उसको काफ़ी सहम से जाती है। वह समझ जाती है कि सारा पोल हमारा खुल गया है। खुलने के बाद सूफिया जो होती है अपने प्यार को उसी समय अपने पिता अपने अब्बू के सामने जिक्र करती है। अब इतना भन्ना जाते हैं कि वहीं पर सूफिया की काफ़ी ज़ोरों से उस्मान पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद सूफिया जो होती है अपने घर में जाके सो जाती है। सोने के बाद जो होता है दूसरे दिन भी वह जो होती है अब अब्दुल मलिक से मिलने के लिए काफ़ी तरह तरह के तकरीब निकालती है। तभी उसका तकरीब भी जो होती है सफल हो जाती है। दूसरे दिन का शाम का टाइम होता है, अब्दुल से मिलने के लिए उसी पार्क में पहुंच जाती है। दोनों मुलाकात करते हैं तो अपने प्यार को जिक्र करते हुए कहने लग जाते हैं कि हमारे प्यार के इस रिश्ते को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब्दुल मलिक तुरंत ही अब सूफिया का हाथ पकड़ लेता हुआ कहने लगता है कि हमारे बीच भी अगर कोई भी आता है तो हमारे लिए और ना तुम्हारे लिए कोई भी रोड़ा बनने वाला नहीं होगा। इस बात को जैसे सूफिया सुनती है वह पूरा विश्वास कर लेती है कि अब्दुल मलिक जो होता है हमारे ही रिश्ते के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन इस बारे में पता होता है सूफिया को कि अब्दुल मलिक जो होता है 4 बच्चों का बाप भी है, लेकिन तभी वह जो होता है अब्दुल मलिक के साथ रिश्ता रखने के लिए पूरी तरह से भी तैयार भी रहती है। इनके सिलसिला फिर दोबारा ही चलना शुरू हो जाते हैं और चलने भी लग जाते हैं। तभी जो होता है उस्मान को लगने लगता है कि अब हमारी बेटी सूफिया और साथ में अब्दुल करीम का बेटा अब्दुल मलिक जो होता है अब पूरी तरह से सुधर गए होते हैं। इसीलिए अपनी बेटी सूफिया को काफ़ी छूट रखे हैं और अपनी ज़िंदगी जो था सूफिया और अब्दुल मलिक जीना भी शुरू कर देते हैं। बेधड़क बाहर मिलने भी लगते हैं। तभी समय बीतने लगता है। तभी एक दिन जो होता है सूफिया का अपना चचेरा भाई होता है दनीश उस समय आलम बाग की मार्केट में गुजर रहा होता है। तभी एक ही बाइक पे सूफिया और साथ में अब्दुल मलिक को देख लेता है। देखने के बाद जो होता है वह तो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अब्दुल मलिक जो होता है अपना बाइक लेकर काफ़ी तेज़ों से उस मार्केट से निकल जाता है। इसके बाद दनीश अपने घर आता है। तुरंत ही अब्बू अम्मी को इस बात की सूचना देता है। देने के बाद उसके अम्मू जो होते हैं उस समय उस्मान काफ़ी ज़्यादा भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद जैसे शाम के टाइम अब सूफिया घर पहुँचती है तुरंत ही ज़ोरों से उसकी उसी तरह पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद इस चीज़ की सूचना जो होता है अब्दुल करीम को देते हैं। उनसे कहने देता है अपने बेटे अब्दुल मलिक को जो होता है हमारी बेटी से दूर करने के लिए बोल दो। अगर नहीं बोले तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, साथ में तुम्हारे बेटे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही अब्दुल रहीम इस बात की जानकारी पाते तुरंत ही अपने बेटे अब्दुल जो होता है को सूचना देते हैं। अब्दुल जैसे ही आता है तो उसी समय उसको काफ़ी समझाते बुझाते हैं, लेकिन अब्दुल मलिक जो होता है अपने पिता की थोड़ा भी उनकी अहमियत नहीं देता। इस वजह से अपने पिता की बात को ना मानकर आए दिन जो होता है सूफिया से वह मिलना जुलना जारी भी रख देता है। अब मिलने जुलने भी लगता है। तभी जो होता है 4 अप्रैल 2020 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम में जो होती है पता चलता उस्मान की जो बेटी होती है सूफिया उस समय घर में है नहीं। तुरंत जाकर उस्मान उसी समय अपने बेटे दनीश से पूछते पता चलता है कि सूफिया इस समय घर में है नहीं। उनको पूरा विश्वास हो जाता कि हमारी बेटी सूफिया जो होती है उस समय अब्दुल मलिक से मिलने के लिए ज़रूर गई है। और जैसे ही लगभग दोपहर का टाइम होता है उसी भी सूफिया घर में आ धमकने के बाद उस्मान और दनीश और साथ में सुलेमान वहीं खड़े होते हैं।
तीनों अपने बेटी से पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर उससे मिलने के लिए दोबारा क्यों गए। अब जो होती सूफिया उसी समय बेधड़क जवाब देना शुरू कर देती। वह कहने लग जाती, हम मिलने उससे बार बार जाएंगे और उससे शादी भी करेंगे। हमारे प्यार को कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए हमें चाहे जो हो जाए। और जैसे इस बात को सुनते हैं तो उसी समय अब जो होते हैं मिलकर सुलेमान और दनीश और साथ में वह जो होते हैं उस्मान, तीनों मिलकर अपनी बेटी की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद अपनी बेटी को ले जाकर उसी समय उसी दरवाजे में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में होने के बाद सुलेमान का जो दोनों बेटे होते हैं, सानू और तानू, दोनों आते हैं। चारों बैठकर वहाँ पर एक अपने बेटी के बारे में काफ़ी तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। उस्मान कहने लग जाता कि हमारी बेटी मानने वाली नहीं है, किसी दिन हमारी नाक कटवा के ज़रूर मानेगी। तभी वह जो होता है सुलेमान कह बैठता है कि यह जो होता कसूर हमारे ही दोस्त का बेटा जो होता है अब्दुल मलिक का है, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारी बेटी बहली हुई है। अब जैसे उस्मान इस बात को सुनता हुआ कहने लग जाता है कि अपने दोस्त के बेटे अब्दुल मलिक को ही अपने ही रास्ते से हटा दो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। सुलेमान सोच बैठता है, जो कह रहे हैं एकदम पूरी तरह से 16 आना सच कह रहे हैं। तभी जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, कुछ वक्त बीतने के बाद वह अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं। उस्मान अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अपनी बेटी सूफिया को दरवाजे से खोलकर बाहर निकाल देते हैं। उससे बड़े प्यार से बोलने लग जाते कि देखो बेटी, हमें तुम्हारा जो रिश्ता है पूरी तरह से कबूल है, हम तुम दोनों को शादी करना चाहते हैं। अब पूरे सिलसिलेबल एक बार तुम जो होता है अब्दुल मलिक से पूछ लो कि वह 4 बच्चों के बावजूद भी क्या तुमसे शादी करेगा। और जैसे सूफिया सुनती है तुरंत ही खुशी से उछल पड़ती है। उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारे अब्बू और अम्मी जो बात कह रहे हैं यह पूरी तरह से 16 आना सच है। अब इसलिए सूफिया जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही अब उसी समय अपने पिता से हामी भर लेती है कि वह पूरी तरह से हमसे शादी करेगा। तो उस्मान उसी समय कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम जो था अब्दुल मलिक को हमारे घर बुलाओ और उससे हमारे सामने ही कबुलवाओ। अब जैसे ही अब उस समय वह बात जो होती है सूफिया सुनती है, सूफिया तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल लेती है। निकालने के बाद शाम के टाइम में कॉल कर देती है। अब्दुल मलिक जैसे मोबाइल का उस समय घंटी बजते ही उठा लेता है। उठाने के बाद उसके कानों में सूफिया तुरंत ही वही बात बोल बैठती है, हमारे अब्बू और भाई ने और चचेरे अब्बू ने मिलकर काफ़ी ज़ोरों से सुबह से पिटाई कर दी थी। पिटाई करने के बाद जब वह हमसे काफ़ी थाके और हार मान गए तो हमारे रिश्ते को पूरी तरह से मंजूरी दे दी और तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं क्या तुम्हें हमारा रिश्ता कबूल है। अब जैसे अब्दुल मलिक इस बात को सुनता, अब्दुल मलिक खुशियों का वहाँ कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी अब्दुल मलिक का एक अपना करीबी दोस्त होता है अब्दुल वासी, और जैसे वह सुनता है तो अब्दुल वासी जो होता है उसी समय अब्दुल मलिक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वह जो होता है उस्मान के घर पहुंच जाता है। उस्मान के घर पहुंचने के बाद कमरे के अंदर दाखिल होता है, क्योंकि कमरे के अंदर उस्मान का पूरा परिवार जो होता है एक पूरी तरह खतरनाक प्लान लगाकर बैठा होता है। और जैसे ही अब्दुल मलिक साइड में नज़र घुमाता तो देखता है कि वहाँ पर उस समय जो होता है उस्मान और साथ में उसका अपना बड़ा भाई सुलेमान, और सुलेमान का ही अपना बेटा होता है दनीश, और सुलेमान का अपना दोनों बेटे होते हैं तानू और सानू। मौके पर 5 लोग खड़े होते हैं। 5 लोग मिलकर जो होता है उसी समय जैसे वह दौड़ने के लिए अब्दुल मलिक की तरफ बैठते हैं तो उसी समय उसकी जो बेटी होती है दरवाजे के अंदर से सूफिया बाहर निकल जाती है। सूफिया बाहर निकल कर तुरंत जाकर सीने से अब्दुल मलिक के लग जाती है। अब्दुल मलिक के लगने के बाद उस्मान का जो होता है उस समय दिल काफ़ी खड़ास सा मानने लगता है। अपनी बेटी को अलग बिठाते हैं। अलग बिठाने के बाद वह बोलने लग जाते हैं कि तुमने ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। बर्बाद करते हुए बोलते हुए उसी समय अब जो होता है दनीश अपनी बहन को काफ़ी ज़ोरों से पिटाई करने लगता है। जब पिटाई करना शुरू कर देता है तो वह जो खड़ा होता है अब्दुल मलिक जाकर अपनी प्रेमिका को बचाने लगता है। तो बचाने के बाद दोनों के पूरे परिवार जो होते हैं वहीं पर दोनों को ऊपर टोक पड़ते हैं। लेकिन अब्दुल वसी जो होता है उन दोनों को बचाने के लिए जैसे ही जाता है तो जो होते हैं सानू और तानू अब जाकर अब्दुल वसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब्दुल वसी तुरंत बचाकर अपने आप को वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन देखकर मौके पर जो होते हैं पूरे परिवार वाले सूफिया और साथ में या जो होता है अब्दुल मलिक को वहीं पर ज़ोरों से डंडे से पिटाई करते हैं। अब इतनी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं कि वहीं पर अब सूफिया और साथ में अब्दुल मलिक दोनों दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते तो वहाँ पर ईंट के कुछ टुकड़े लगते, उन्हें बुरी तरह से उनके चेहरों को काफ़ी कुचलना शुरू कर देते हैं। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि यह दुनिया छोड़ के चले गए। अपने घटना को कामयाब करने के लिए जो होता है उस्मान उसी समय अपने पूरे परिवार सुलेमान और साथ में दनीश और साथ में तानू और सानू को उसी समय वहाँ से भगा देता है और इसका गुनाह जो होता है अपने सिर पर लेने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन पुलिस जो होती है ऐसा हथकंडा अपनाती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जो होता है इस कबूलनामे को
मंजूर भी कर लेता है, जिस वजह से पुलिस की टीम जो होती है अब इन चारों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। लेकिन पुलिस की टीम अब उसी समय सुलेमान का जो बेटा होता है छोटा, उसकी तलाशी करना शुरू कर। जल्द से जल्द पुलिस जो होती है उसको अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पाँचों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में इन पाँचों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।